वक्त देश के अंदर बहुत बड़ा माहौल चल पड़ा है, बहुत अच्छा माहौल चल पड़ा है। हिंदू एकता, हम सब हिंदू भाई भाई, सनातन एकता, सनातन यात्रा, ना जाने कितने जुमले जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए निकाले जाते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं साला सन न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। मेरी कुछ बातों से शायद कुछ अंधभक्त, जो भक्त होंगे वो कभी नाराज़ नहीं होते, क्योंकि उनको अपनी भक्ति पर शक नहीं होता है और ना ही अपने भगवान पर। लेकिन जो अंधभक्त होंगे, वो चाहे पार्टी का हो, चाहे किसी धर्मगुरु का हो या फिर किसी भगवान का हो, उनको कहीं ना कहीं आहत ज़रूर पहुंचेगी। लेकिन ये बात कहना मेरा कर्म और धर्म दोनों है, क्योंकि जब जनता चैनलों पर देखती है, किसी मीडिया के ज़रिए उन तक कोई वीडियोस पहुंचता है, तो वो उस पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, देखते और समझते हैं। इसलिए बात करना आज यहाँ पर ज़रूरी पड़ गया है कि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम के पीठाधीश, जो आज दुनिया में विश्वविख्यात हो चुके हैं, जिनका नाम शास्त्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, और आज लगभग 4-5 दिनों से उन्होंने एक यात्रा निकाली हुई है। उस यात्रा का मुख्य जो कार्य है वो ये है, मुख्य ध्येय है कि हिंदू भाई भाई बने। लेकिन क्या वो हिंदू भाई भाई बन पाएंगे? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये जुमला तो ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे देश हित की, राष्ट्र हित की। उन्होंने अपने कई भाषणों में कहा है कि मोदी जी या अमित शाह जी, मैं ऑफिशियल तो काम नहीं कर सकता क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन देश के अंदर कोई विपत्ति आने वाली हो तो आप मुझसे पूछें तो मैं बता सकता हूँ। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसा आपके पास महाज्ञानी और विद्वान हो, तो आपके देश में पहलगाम जैसे हमले और दिल्ली में हुआ वो विस्फोट, जिसमें ना जाने कितने निर्दोष लोग मारे गए, क्यों ना आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ऑफिशियल लेटर दे दें, या फिर उनसे ये कह दें कि जब भी आपको पता चलता है कि इस तरीके की घटना देश में कहीं होने वाली है, आप हमें फ़ोन के ज़रिए तुरंत बता दें, जिसकी देश में कभी कोई घटना हो ही ना हो। आखिरकार जिस तरीके से मानसिकता एक देशद्रोह की होती है, क्या उस मानसिकता को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पढ़ लेते हैं? उन्होंने खुद अपने बयान में ये चीज़ें कही हैं, और उसके बावजूद भी अगर वो इंतज़ार करते हैं कि उनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या कोई राजनेता या सीएम आके पूछे, उसके बाद ही वो बताएंगे कि आज हमारे देश पे हमला होने वाला है और हमारा देश में कई लोग मरने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उस पाप के भागीदार क्या वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं बन रहे हैं? आपको जब पता चल जाता है, प्रभु हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है, आप सब कुछ देख सकते हैं, आप भविष्य को बता सकते हैं, उसके बावजूद भी आपके देश के अंदर हो सकता है कि आपके खुद के चेले कई रहे हों, उसमें आपके भक्त रहे हों जो निर्दोष मारे जा रहे हैं। लेकिन आप क्या सच में सनातन एकता निकाल रहे हैं, फिर सनातनियों के बारे में या राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो शायद या तो मैं गलत हूँ या जनता गलत है, क्योंकि आप तो हर प्रकार से सही हैं। कभी आप कहते हैं कि हमारी 3 पीढ़ियाँ निकलनी, हमने हनुमान जी की पूंछ तक नहीं देखी। कभी आप किसी के ऊपर माँ दुर्गा आ जाए उसका खुद का मजाक उड़ाते हो, और खुद आप उस धर्म का प्रचार करते हो और हनुमान के सबसे बड़े भक्त बताते हो, और आंख बंद करके बात भी करते हो। इस तरीके की धोखाधड़ी देश के जनता के साथ, भोली जनता के साथ आखिरकार कब तक चलता रहेगा? शासन प्रशासन को, कानून को, न्याय प्रणाली के हिसाब से चलना होगा। फिर वो देश में किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी भी मजहब का कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्याय प्रणाली, संविधान, सामाजिक एकता सभी के लिए एक जैसी होनी चाहिए। इस तरीके की घटनाएं देश में घट रही हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके का मजाक देश के साथ, देश की सेना के साथ वही लोग सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं जो धर्म का ठेका लेकर, धर्म का झंडा लेकर सड़कों पर उतरते तो हैं, लेकिन न्याय प्रणाली पर भी कहीं ना कहीं सवाल भी खड़ा कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपकी अपनी क्या राय है? सोच विचार कर कमेंट जरूर करें, ना कि अंधभक्ति में, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इसी तरीके से देश के अंदर घटनाएं घटती रहेंगी और आप अंधभक्ति में डूबे रहेंगे और देश को बर्बाद होने में अपनी भूमिका भी निभाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।